आज आज इस टॉपिक में हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था और बीनर ने किया था। ब्लड ग्रुप प्लाज्मा और आरबीसी। ब्लड में क्या होता है? आरबीसी में एंटीजन ए और बी होते हैं और ब्लड ग्रुप इसी से बनता है। एंटीजन से क्या बनता है? ब्लड ग्रुप बनता है। एंटीजन किस में होते हैं? आरबीसी में होते हैं, एंटीजन होते हैं। प्लाज्मा में एंटीबॉडी होते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी को स्मॉल ए और बी से हम प्रदर्शित करते हैं, एंटीबॉडी को, और एंटीजन को बड़ी ए और बड़ी बी से प्रदर्शित करते हैं। एंटीजन को बड़ी से करते हैं, यानी बड़ी चीज़ है तो बड़ी से तो बनेगी हर चीज़, तो एंटीजन से ही हमारे रुधिर वर्ग का निर्धारण होता है। आगे चलते हैं। ट्रैक प्लाज्मा पूरी बॉडी में होता है, इसीलिए इसे एंटीबॉडी कहते हैं। आरबीसी जन में होता है इसलिए एंटीजन आरबीसी को बोलते हैं। एंटीजन से ही ब्लड ग्रुप बनता है। आरबीसी किस में होता है? लोगों में होता है ना, जन में होता है। जन में आरबीसी होता है, तो एंटीजन किस में होता है? आरबीसी में होता है, और आरबीसी से ही ब्लड ग्रुप बनता है। और प्लाज्मा पूरी बॉडी में होता है। प्लाज्मा किस में होता है? पूरी बॉडी में होता है। तो बॉडी के लिए क्या हो गया? एंटीबॉडी किस में होता है? प्लाज्मा में होता है। आगे चलता हूँ ग्रुप ए में क्या होता है? इसमें शेप ऐसी होती है, यानी ए के आकार की होती है, ऐसी शेप। ये हो रहा है ना, ये होती है ग्रुप ब्लड ग्रुप ए की आकृति होती है। चित्र इसमें दिखाया गया है। इसमें ए है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा? ए नहीं हो सकता है, इसमें एंटीबॉडी होगा बी होगा। एंटीबॉडी क्या होगा उसमें? बी में। ए ग्रुप में एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा, क्योंकि ये इसमें फंसेगा नहीं। अगर इसमें ए होता तो ए इसमें फंस जाता है ऐसे करके, इसीलिए इसमें विपरीत होगा। ए ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडी बी होगा, और बी ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडी क्या होगा तुम्हारा सा? ए होगा, एंटीबॉडी ए होगा। और बी की आकृति कैसी होती है? बी की आकृति ऐसी होती है, ऐसे। बी ऐसे बनता है ना, यूँ ऐसे चूल्हा ऐसे यूँ 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 करके तो बनता है बी, तो ऐसे ये आकृति बी की होती है, ये आकृति बी की होती है। इसमें एंटीबॉडी कौन सा होता है? ए होता है। आगे चलते हैं। हाँ, ए बी में एंटीबॉडी कौन कौन से होते हैं? ए होता है और बी दोनों होते हैं एंटीबॉडी। और एंटीजन इसमें एंटीबॉडी नहीं होती, सॉरी, इसमें एंटीजन नहीं होते हैं, एंटीबॉडी होता है केवल। एंटीबॉडी इसमें एंटीबॉडी नहीं होते, एंटीजन होता है इसमें, केवल एंटीजन होता है ए बी। इसमें एंटीबॉडी ए स्मॉल और स्मॉल बी नहीं होते हैं, एंटीबॉडी नहीं होता है। और ग्रुप ओ में क्या होता है? इसमें एंटीबॉडी होते हैं इसमें ग्रुप ओ में। इसमें एंटीजन नहीं होता है, इसमें एंटीबॉडी होते हैं, इसमें दोनों एंटीजन होते हैं। आगे चलते हैं। ब्लड ग्रुप ए, इस ग्रुप में बनावट ए के आकार की जैसी होती है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। इसमें बी एंटीबॉडी होता है, क्योंकि ए एंटीबॉडी होगा तो ए एंटीजन में फंस जाएगा, इसीलिए इसमें कौन सा होता है? समझ गए? हाँ, आगे चलते हैं। ब्लड ग्रुप बी में इसमें एंटीबॉडी तुम्हारा सा ए होगा। और ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है। ओ में इसमें दोनों एंटीबॉडी होते हैं, ए और बी होता है, इसमें एंटीजन नहीं होता है ओ में। जिसमें ज़्यादा एंटीबॉडी होता है वह कम बीमार होता है, जिसमें ज़्यादा एंटीबॉडी होता है उसमें कम हो। जैसे ग्रुप ओ ग्रुप वाला कम बीमार होते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप वाले ज़्यादा बीमार होते हैं, जिसमें एंटीबॉडी ज़्यादा होता है उसमें। यानी कि ओ में एंटीबॉडी होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं, और ए बी में एक भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए ए बी वाले ज़्यादा बीमार रहते हैं और ओ वाले कम बीमार होते हैं। आगे चलते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप वाले ज़्यादा बीमार रहते हैं। आगे चलते हैं। रेसेस फैक्टर, आरएच फैक्टर या बीना, ये किसने दिया था? बीना ने दिया था। रेसेस एक बंदर का नाम था। रेसस किसका नाम था? एक बंदर का नाम था, हैं। वो इसमें मतलब नेगेटिव और प्लस, दो तरह के प्लस होते हैं ना, तो रेसिस बंदर का नाम था, उसमें नेगेटिव और प्लस दो तरह के ग्रुप पाए गए थे इसमें। आरएच प्लस ब्लड ग्रुप को ए का फिगर इस प्रकार है।
यानी कि ऐसी आकृति होती है ऐसी, तो उसमें RH प्लस हो गया, और ये आकृति नहीं है, जैसे ये आकृति है ना, ये वाली आकृति हुई तो हो गया प्लस ग्रुप में होता है, और ये वाली आकृति नहीं होगी ग्रुप में तो वो माइनस में माना जाता है। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए का फिगर है, माइनस का फिगर क्या होगा, ये होगा, और इसमें ये और लगा होता तो प्लस हो जाता, ए प्लस हो जाता है, और इसमें ये नहीं है ना, तो इसमें ए माइनस हो गया है। आगे चलते हैं, आकृति दिखाई देगी जैसे कि तो हाँ, आगे चलते हैं ब्लड महत्वपूर्ण बिंदु। ओ नेगेटिव होता है सर्वदाता होता है, और ए बी प्लस होता है सर्वग्राही होता है। ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस मेल में प्लस RH होता है, माता में RH माइनस होता है। तो दोनों की शादी हो जाए तो बच्चा पहला होता है तो बच्चा बच जाता है, लेकिन अगर दूसरा बच्चा नहीं, जिसमें दूसरा बच्चा नहीं बचता है, डिलीवरी से पहले ही बच्चा को निकाल लिया जाए तो बच्चा बच सकता है। RH प्लस होता है जो वो पिता में होता है, RH प्लस पिता में होता है, और RH नेगेटिव माता में होता है। उनकी संतान में RH प्लस होगा, इनकी संतान में RH प्लस होता है, और RH प्लस होता है सबल होता है, कैसा होता है, सबल होता है, और RH माइनस दुर्बल होता है, क्योंकि दुर्बल स्त्री दुर्बल होती है ना, इसीलिए RH माइनस जो दो होगा वो स्त्री में पाया जाएगा, दुर्बल होती है, और RH प्लस वो पुरुष में पाया जाएगा क्योंकि वो सबल होता है। आगे चलते हैं, इस क्रिया में फर्स्ट बच्चा नॉर्मल पैदा हो जाता है, और जो बेबी होगा वह RH प्लस होता है, मैं अभी बताया RH प्लस होगा बेबी। आगे चलते हैं, माता पिता से बच्चों की ब्लड ग्रुप जानना कैसे होता है। ए गुणा ए और बी होने पर और ग्रुप होगा, ए और बी ग्रुप है किसी में तो उसमें और ग्रुप होने की संभावना है, और ए बी और दूसरा अदर है, ए बी के साथ दूसरा कोई अदर है तो उसमें ओ छोड़कर सभी ग्रुप हो सकते हैं। ओ और अदर ग्रुप है तो उसमें ओ और अदर हो सकते हैं। ओ और ए बी है तो ओ और ए बी कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं ना। सेम ग्रुप हैं दोनों, किसी का जैसे कि ए है और किसी का ए है, तो उसमें कौन सा ग्रुप होने की संभावना है, एक तो ओ होगा एक सेम होगा, यानी कि ए और ओ की होने की संभावना है। आगे समझ लेते हैं अच्छी तरह से, जैसे कि ओ के साथ कौन सा हो सकता है, जैसे ओ और ए होंगे किसी में तो उसमें ओ और ए दोनों होंगे। ओ और बी हो तो ओ और बी होगा, हो सकता है संतान में। ओ और ए बी होगा तो ए बी हो जाएगा, क्योंकि ए न तो ए बी हो सकता है ना ओ हो सकता है, तो इसमें ए बी होगा। ओ और ओ होगा तो ओ होने की संभावना है ओ दोनों में, और ए और ए होगा तो ओ और ए होगा। ए और बी होगा तो ए होगा, बी होगा, और ए बी होगा, और ओ भी होगा। आगे चलते हैं, ए और ए बी हो किसी में, ए और ए बी हो तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, और ए बी हो सकता है। आगे चलते हैं, बी और बी हो किसी का ग्रुप हो तो उसमें ओ होने की संभावना है, एक जैसा होता है तो ओ होने की संभावना रहती है, और एक खुद का होता है, एक बी होगा। आगे चलते हैं, जैसे कि बी और ए बी है कोई ग्रुप तो उसमें ए होने की संभावना है, बी होने की संभावना, और ए बी होने की संभावना है। जैसे कि ए बी और ए बी है तो उसमें ए बी हो सकता है, बी हो सकता है, और ए हो सकता है। ये हो गया। हाँ, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।